जाहिर सी बात है, अगर आप एक अच्छा फिजिक और अच्छी बॉडी चाहते हैं तो आप लोगों को अपने फैट, बेली फैट और आप लोगों को अपने मोटापे की चिंता सताती रहती होगी, जो कि बहुत लाजमी है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि उसे हम कैसे कम करें, सोचते हैं कि हम कैसे कम करें, लेकिन ये चीज़ आप कर नहीं पाते, तो इसी के लिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 11 ऐसी खाने की चीज़ें, साथ ही साथ क्या चीज़ें हम करते हैं, क्यों हमारा बेली फैट बढ़ता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें क्लियर करूँगा। कुछ एक्सरसाइजेज भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, जिसको आप घर में बहुत आसानी से करके अपने बेली फैट और वेट को कम कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आज के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वेट, फैट और बेली फैट आखिरकार बढ़ता कैसे है, जमा कैसे होता है, क्योंकि उसको कम करने से पहले हमें ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ये बढ़ा क्यों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खान पान के बारे में। जनरली हमारे भारत देश में ऐसा कल्चर है कि जो खान पान होता है वो बहुत ही तला भुना खाने का होता है, और हमारी जो आदत होती है वो बहुत ही ज़्यादा तला भुना खाना खाने की होती है। जनरली अगर आप बहुत ज़्यादा तला भुना तेल का खाना, देसी घी, साथ ही साथ फास्ट फूड जैसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, तो आपका बेली फैट बढ़ना, वेट बढ़ना बहुत ही लाजमी है। जनरली इससे क्या होता है कि अनवांटेड कैलोरीज हमारी बॉडी में जाती हैं, ज़्यादा कैलोरीज हमारी बॉडी कंटेन करने लगती है, और धीरे धीरे वो कैलोरी फैट में कन्वर्ट होकर हमारे बेली में, कमर में, आसपास की जगहों में दिखने लगती है। इस कारण से हमारे शरीर में अनवांटेड कैलोरीज आ जाती है और हम बिना ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करे इसे कम नहीं कर सकते। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि खान पान से हमारी फैट और हमारी वेट की जो चीज़ें होती हैं वो एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। दूसरा कारण दोस्तों ये हो सकता है, अगर आप आलस के शिकार हैं, दिन भर एक ही कुर्सी में बैठ के काम करते हैं, या आप ज़्यादा काम नहीं करते, दिन में एक ही जगह बैठ के काम करते रहते हैं और आप कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करते हैं, तो आपका फैट आना, आपके बॉडी में फैट आना, आपका वेट बढ़ना लगभग तय है। क्योंकि अगर आप कुछ काम नहीं करेंगे, प्लस आप जो कि मैंने बताया खान पान, आप तला भुना खाना कंटिन्यू खाएंगे, तो यही होगा कि हमारा बॉडी फैट बढ़ता ही जाएगा, फैट बढ़ता ही जाएगा, और हम क्योंकि कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो ये इसके कम होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तीसरा रीज़न कुछ अनुवांशिक हो सकता है, यानी कि जेनेटिक हो सकता है। अगर आपके घर में आपके माता या पिता दोनों में से कोई भी थोड़े से हेल्दी हैं या थोड़े से मोटे साइड में आते हैं, तो आपके फैट बढ़ने के जो चांसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक्स हो जाता है। साथ ही साथ इन चीज़ों पे भी असर पड़ता है कि आपको कितनी भूख लगती है, आपका जो मसल टू बॉडी रेशियो है वो कितना है, और इसमें यह भी फ़र्क पड़ता है कि आपको कितनी भूख लगती है और आपका मसल टू बॉडी रेशियो कितना है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रेट भी कम ज़्यादा होने की चांसेस हैं, अगर आप जेनेटिक फैट के शिकार हैं तो। चौथा कारण एक ये भी हो सकता है कि आपकी बढ़ती हुई एज के साथ साथ अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। जनरली ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, फैट बढ़ते जाता है, हमारी मसल्स धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट होने लगती है, और जैसे जैसे हमारी बॉडी में फैट बढ़ते जाता है, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का खतरा भी हमारे बॉडी में, हमारे शरीर के लिए बढ़ जाता है। तो ये भी एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपकी एज बढ़ रही है और आपका फैट बढ़ रहा है तो आपको इसमें और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज आपको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ बढ़ती उम्र के साथ साथ महिलाओं में मेटाबॉलिज्म की काफ़ी कमी आ जाती है। पुरुषों में भी इसकी कमी आती है, पर महिलाओं में ज़्यादा इसको देखने को मिला है कि मेटाबॉलिज्म बढ़ती उम्र के साथ साथ काफ़ी कम हो जाता है, जिससे कि मोटापा आना लाजमी है। आप कम खाएंगे, आपको भूख कम लगेगी, आपके अंदर का जो बॉडी मसल है वो धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट होने लगेगा और आपका वेट बढ़ जाएगा। कई बार बॉडी वेट बढ़ने के कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ स्मोकिंग क्विट करने के बाद आप लोगों का औसतन वेट 4 से 5 केजी तक के बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अगर स्मोकिंग क्विट करते हैं तो आपके शरीर को खाना अच्छे से लगेगा, पानी अच्छे से लगेगा, और आपका वेट जनरली बढ़ ही जाएगा। लेकिन ये बहुत छोटा एक रीज़न है कि आप स्मोकिंग छोड़ दें। जनरली आपको स्मोकिंग छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि इसके और भी काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं और बहुत अच्छे इफेक्ट हो सकते हैं। ये आपके बॉडी को अच्छे से ही इफेक्ट करेगा। तो चलिए अब आ जाते हैं कि आखिर बॉडी वेट को कम करने के लिए, बेली फैट को कम करने के लिए किया क्या जाए। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कुछ ऐसे खाने की चीज़ें जिनको आप खा सकते हैं, डे टू डे लाइफ में अपने यूज़ कर सकते हैं, और आप उनके थ्रू अपने बॉडी वेट को कम करने के लिए या फैट कम करने के लिए कुछ हेल्प कर पा सकते हैं।
जनरली हमें 11 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज़ है अंडे। अगर आप अंडे खाते हैं जिसमें कि प्रोटीन ज़्यादा रहता है और कैलोरीज कम रहती हैं तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है अगर आप उबले अंडे खाते हैं तो। साथ ही साथ खा सकते हैं पत्तेदार सब्जियां। अगर आप नॉनवेज हैं तो आप खा सकते हैं सैल्मन फिश, जिससे कि वेट कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। साथ ही साथ उसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ में आप खा सकते हैं एवोकाडोस, फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं, मसूर की दाल खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जो कि कोकोनट ऑयल में बनी हो। कोशिश करें कि इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रॉ खाने की ही कोशिश करें। अगर आप इन्हें ज़्यादा तल देंगे, तेल में वापस से फ्राई कर देंगे और यही सब चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे तो बात वही हो जाएगी कि आप कैलोरीज ज़्यादा इंटेक करेंगे। हो सके तो कोकोनट ऑयल का ज़्यादा यूज़ करें। बाकी तेल के मुताबिक इसमें जनरली आपको कोलेस्ट्रॉल का खतरा भी कम होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा आपका, आपके हार्ट भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ये आपको वेट लॉस करने में भी काफ़ी मदद करेगा। कोकोनट ऑयल यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उसको कोकोनट ऑयल में ही प्रिपेयर करें और उसके बाद इसको खाएं, और हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा रॉ खाने की कोशिश करें। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में जो कि वेट लॉस करने में आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको वेट लॉस करना है तो एक चीज़ को पकड़ के चलिए कि आपको कार्डियो करना ही करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं बैठा रहूं, मैं कुछ डाइट फॉलो कर लूं, कुछ खाने में कटौती कर लूं और उसके बाद मेरा वेट कम हो जाए, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को एक्सरसाइजेज में करना है साइकिलिंग, स्विमिंग और आप रनिंग कर सकते हैं। ये सारे कार्डियो एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपके हार्ट को भी अच्छा रखेंगी, ताकि अगर आपका हार्ट अच्छा रहेगा तो ना ही आपको कभी ईसीजी कराने की ज़रूरत पड़ेगी, ना टीएमटी कराने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका हार्ट हमेशा हेल्दी रहेगा, हॉस्पिटल का काफ़ी खर्चा बचेगा आपका। साथ ही साथ आप सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना कर सकते हैं, ये आप घर में रह कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज और आपको बता देता हूँ, प्लैंक। अगर आपको नहीं पता कि प्लैंक कैसे करते हैं तो आप सीधा YouTube या गूगल कहीं पे भी लिखिए हाउ टू डू प्लैंक या 30 सेकेंड प्लैंक एक्सरसाइज। आपको सब कुछ बिल्कुल डायग्राम के साथ पता चल जाएगा कि एक प्रॉपर प्लैंक करते कैसे हैं और आप फिर उसको फॉलो कर सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपका वेट लॉस करने में, बेली फैट कम करने में और आपका फैट कम करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, कुछ वेट एक्सरसाइजेज करते हैं या आप जिम जाते हैं तो ये सोने पे सुहागा है, समझ लीजिए। तो अंत में हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा कैलोरीज नहीं खानी है, हमें प्रोटीन, कार्ब्स ज़्यादा लेने हैं। साथ ही साथ हमें पानी अच्छे से पीना है, क्योंकि अगर हम पानी अच्छे से पिएंगे तो जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है, पानी से हमें कई तरीकों के फ़ायदे होते हैं। कैलोरीज कम लीजिए, तला भुना कम खाइए, रॉ चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, सलाद को अपने डाइट में, अपने मील में ऐड करें, उबला खाना खाएं। तला खा सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, पर कोशिश करें कि वो कम से कम खाएं आप। और ये जो चीज़ें मैंने आपको खाने के लिए बताई, इन्हें तो आप जितना रॉ खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि किसी और को भी इस वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।